क्या नीतीश कुमार के करियर का अभिमन्यु क्षण आ गया है? नीतीश कुमार आज निस्तेज और असहाय से दिखते हैं, मानो किसी ने उनकी राजनीतिक बाहें मरोड़ रखी हों, जैसे किसी ने उनकी कंपटी पर कट्टा टिका रखा हो। कभी सोशल इंजीनियरिंग के उस्ताद और महिलाओं के सशक्तिकरण के योजनाकार रहे नीतीश आज उन्हीं कमजोरियों के घेरे में कैद नजर आते हैं जिनसे वे राजनीति में दूसरों को मात देते थे। अक्सर तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद 20 वर्षों तक सत्ता के केंद्र में बने रहना ये स्पष्ट करता है कि हर गठबंधन और सत्ता समीकरण में उनकी भूमिका कितनी अनिवार्य रही है। अभिमन्यु संदर्भ क्यों उपयुक्त है? महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार भेदना जानता था, लेकिन अंतिम द्वार पर अकेला पड़ गया और शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे घेर लिया। यही क्षण उसकी वीरता के बावजूद उसकी विफलता बन गया। राजनीतिक संदर्भ में ये उपमा नीतीश की स्थिति को यूं समझाती है: चक्रव्यूह में प्रवेश होने कारण नीतीश ने गठबंधन की राजनीति, सामाजिक समीकरणों और प्रशासनिक छवि के बल पर लंबे समय तक सत्ता के चक्रव्यूह में रास्ता बनाया। अकेलापन और असहायता। आज वे राजनीतिक रूप से न केवल कमजोर दिखते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि निर्णयों की स्वतंत्रता भी उनके हाथ से फिसल रही है। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में वे अपने सहयोगियों के दबाव में घिरे हुए हैं और ये स्पष्ट नहीं कि निकास का कोई सुरक्षित रास्ता बचा है या नहीं। वर्तमान संकट के कारण: 1. गठबंधन की मजबूरियां। बार बार पाला बदलना और टूटते गठबंधनों ने विश्वसनीयता पर असर डाला है। अब सत्ता में बने रहने के लिए समझौते गहरे और भारी है। 2. स्वास्थ्य और आयु। उम्र और कथित स्वास्थ्य समस्याओं ने सक्रियता सीमित की है, राजनीति में जो सबसे बड़ा सिग्नल होता है। 3. घटता जनाधार। जेडीयू का सिकुड़ता सामाजिक व संगठनात्मक आधार नीतीश को अब गठबंधनाश्रित नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। 4. विपक्ष का दबाव। विरोधी दल उनके निर्णयों, अस्थिरता और प्रशासन पर लगातार हमलावर है, जिससे रक्षात्मक मुद्रा और भी स्पष्ट होती है। नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति को दशकों तक दिशा दी, आज उसी राजनीति के जाल में फंसे हुए दिखते हैं। अनुभव और दक्षता के बावजूद वे दबावों, सीमाओं और स्वास्थ्य के बीच जूझते नजर आते हैं। ये क्षण सचमुच उनका अभिमन्यु क्षण बनता जा रहा है, जहां रास्ता दिखता है पर निकास धुंधला है।